हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कैसी चल रही है आपकी लाइफ। अब उम्मीद करती हूँ आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए होंगे और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जी रहे होंगे। चलिए आज देखते हैं कि यूनिवर्स हमें आज के दिन के लिए क्या बताना चाहते हैं। आफ्टर 3 पोर्टल जो एनर्जी शिफ्टिंग हमारी लाइफ में हुई है उसके लिए और हमें हमारी पूरी लाइफ के लिए क्या मैसेज है आज के लिए यूनिवर्स की तरफ से। चलिए देखते हैं। ओके, द टावर, the Knight of Cups, the Lovers, the Magician. Very good. मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर रीडिंग की तरफ पढ़ते हैं। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है। आई होप सो कि आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा शिफ्ट करती हूँ। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ शॉर्ड ने एंड नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। फिर ये कार्ड्स लास्ट 2 to 3 डेज से आ रहे हैं, कल भी आए थे, जबकि आज मैंने इतना शफल किया है, स्प्रेड आउट करके निकाल रही हूँ। द वैंड्स। ओके, थोड़े से कार्ड्स आज मैं और लूँगी क्योंकि ओके, आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट था, इमोशनल और फिनेंशियल, इमोशन का जो आपका टावर मोमेंट था और फिनेंशियल जो टावर मोमेंट थे, वो सारे टावर मोमेंट से आप मूव ऑन कर चुके हो। उससे आपके मूव ऑन की एनर्जी है, आप वो बाहर निकल चुके हो उससे। उस टावर मोमेंट के बाद जजमेंट के सिचुएशन में आप आ चुके हो। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप बिल्कुल स्टक थे या आप फंसे हुए थे, कुछ ऐसी एनर्जी जो थी जिसने आपको स्टक कर रखा था, उससे आप बाहर आ चुके हैं और उससे आप अपने लाइफ के हर पार्ट में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आज के दिन जो सबसे ज़्यादा इन कार्ड्स को देखकर फीलिंग हो रही है कि आपकी मूव ऑन की स्थिति आपके अबंडेंस, आपके फिनांस के पार्ट में ज़्यादा दिख रही है। आप फिनांस में एक बहुत ही बड़े टावर मोमेंट से होकर गुजरे हैं, या ऐसा कह लें कि किसी की जॉब छूटी है या किसी को जॉब छोड़ने की नोटिस आई है, या आपने ऑफिशियल पॉलिटिक्स की वजह से आपने जॉब छोड़ी है, और कुछ भी ऐसा रीज़न रहा है जिसकी वजह से आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी है, या आपका जो बिज़नेस था उसमें आपकी किसी ने लेग पुलिंग की है। मतलब कहने का मतलब है किसी ने डिच किया है, धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस तो जो था वो डाउनफॉल में गया है। और आपने उसमें ऑलमोस्ट, किसी ने 6 महीने तो किसी ने 1 महीने, किसी को तो लगभग 1 साल हो गए हैं उस एनर्जी से जूझते हुए, किसी को 7 महीने। इस तरह से आप लोगों ने उसको फेस किया है और उस टावर मोमेंट की वजह से आप बहुत ही डिप्रेशन की स्थिति में चले गए थे। और मतलब जो भी आपको डिचिंग मिली थी या जिस भी वजह से आपको वो जॉब या अपना काम सेक्रीफाइस करना पड़ा था, वो आपको एक इंटरनल डिप्रेशन में ले गया था। आप आउटर वे में काम करने की कोशिश कर रहे थे, मैनिफेस्ट भी कर रहे थे और अपनी अथॉरिटी में आने की भी आप कोशिश कर रहे थे, बट समहाउ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि चीज़ें जैसे रुक सी गई हैं।
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। ये मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है, प्रेजेंट की नहीं लग रही। अब उस सिचुएशन को आपने बहुत लंबे टाइम तक बेयर किया है, मेंटली भी किया है, फिज़िकली भी किया है, आपके लव्ड वन ने भी उसको बेयर किया है, उसकी वजह से आपको घर में और घर में भी थोड़ी फिनांस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। आपने अपनी तरफ से पूरे एफ़र्ट लगाए हैं उससे बाहर आने की, लेकिन फाइनली आपने उसको छोड़ दिया है। आप उस टावर को सोचने की जगह, उस पर स्टेगनेंट होने की जगह पर आप मूव ऑन हो गए हो उस टावर से। अब आप स्टक नहीं हो उस पर कि लाइक जो हो गया लेट द थिंग गो, और वो टावर मोमेंट पास हो चुका है, जा चुका है। और उसके बाद आप आगे बढ़ने के सिचुएशन में खड़े हो, आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया है। जिन लोगों ने भी आपकी बैक बीचिंग की थी या आपकी लेग पुलिंग की थी, आपने हर चीज़ को वहीं छोड़कर आप आगे बढ़ गए हैं। और आगे जो आपके लिए आ रहा है उसकी तरफ आप देख रहे हैं। एक्चुअली जो आगे आपके लिए आ रहा है वो गॉड का जजमेंट है। आपने कहीं ना कहीं उसके लिए भगवान से दुआ की थी कि मुझे इस पर न्याय करो, तो भगवान ने अपना न्याय दिया है और आपको आपकी किस्मत का जो ऑफ़र था वो आ रहा है। मतलब कि फ़िनांस अगर बिज़नेस में है तो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी आप ले रहे हो, नॉट आ रही है, आप ले रहे हो और आप बढ़ रहे हो आगे की तरफ। आपको ये अपॉर्चुनिटी फ़ोन से भी मिल सकती है या बाहर से भी आ सकती है। मोस्टली उम्मीद है बाहर से आने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कोई आपको फ़ोन से भी फ़ोन करके बताएगा कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो आप उसको लेंगे। ऐसा नहीं कि आप उसको लेट गो करेंगे, यू विल एक्सेप्ट दैट। एंड आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये कहीं ना कहीं कुदरत का न्याय है। आपको इमोशनल ग्राउंड पर जिन लोगों ने बैक बीचिंग की थी, मतलब कहने का मतलब है कि आपका फिनांशियल पार्ट जो आपका डाउन हुआ, उसके लिए लोग आपसे मतलब दोस्ती बनाया, लोगों ने आपसे बहुत अच्छा रिलेशन बनाया और आपके अच्छे बनकर फिर उन्होंने आपकी लेग पुलिंग की, आपके पैर खींचे और आपका डाउनफॉल हुआ। आप अगर ऑफ़िस में कहीं काम करते हैं तो वहाँ कोई नया बंदा आया या बंदी आई, उसने आपसे दोस्ती की, आपके टैलेंट से उसको कहीं ना कहीं एक जलन की भावना थी। उसने उसकी वजह से वो मीठा, मतलब कहने का मतलब है मीठा जहर बनकर आपके बेस को उसने काटा और उस बेस पर उसने अपनी इमारत खड़ी कर ली है। बट उसने जो आपको धोखा दिया, मतलब विश्वास, ट्रस्ट आपका लेकर के, फिर वो उसने आपके पीछे आपके अगेंस्ट बॉस के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की, या बिज़नेस में जो अपॉर्चुनिटी आपको आ रही थी उसने अपने नाम किया, या जिस भी तरीके से उसने वो अबंडेंस अपने हाथ में लिया, उस पर कुदरत का इंसाफ हो गया है और आपको आपके हिस्से की जो थी चीज़ वो अब भगवान ने आपको दे दी है। तो नाउ ये हमेशा ये एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हमेशा जो टावर के बाद, टावर का मतलब है किसी चीज़ का एंड। जब किसी चीज़ की एंडिंग होती है तो नई चीज़ की बिगिनिंग होती है, तो शुरुआत वहीं से होती है। और वो जो एंडिंग होती है वो हमें सिखाती है, बहुत कुछ हमें सिखाती है कि हमने कहाँ गलती की, हमने जो ट्रस्ट किया लोगों पर, वो सही लोग हमने क्यों नहीं चूज़ किए। यहाँ पे आप ये चीज़ यही बता रही है कि जिन लोगों का आपने साथ लिया उन्हीं लोगों ने आपको एक्चुअली नुकसान पहुँचाया है। और ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि
लोग मीठे बनकर ही मेरे फाइनेंस को काट रहे हैं। ये चीज़ आपके ऑफिस में ही, बिजनेस में ही नहीं है, आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में भी है। कुछ लोग आपकी संपत्ति को होल्ड करके बैठे हुए हैं और वो आपको देना नहीं चाह रहे हैं, और आप बहुत ही इमोशन में जा रहे हैं। आपको उनसे बोलने में हेजिटेशन हो रही है। हो सकता है कि वो बड़े चाचा ताऊ या जो भी हों, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको खुद ही दे दें, बट ऐसा हो नहीं रहा है। और उन लोगों ने वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपने अंदर कंट्रोल कर रखी है, जमा रखी है। बट आप उस पार्ट पे परेशान मत हो। आपका इमोशन जो है, एक्चुअली आप नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो जो पर्सन हैं या जो लोग हैं जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को ले रखा है, छोड़ नहीं रहे हैं या आपके पास आने नहीं दे रहे हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। आप उनको बहुत प्यार करते हैं, वह आपके क्लोज वंस हैं, आपको लगता है कि ये मेरे अपने हैं। बट सिचुएशन ये है कि ऐसा नहीं है। वो आपको डिच कर रहे हैं, वो आपके अपने नहीं हैं। दे आर डिचिंग यू। उनको आपकी प्रॉपर्टी की लालच है। वो आपकी किस्मत ने, आपके मुकद्दर ने जो आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, वो उसको अपने नाम कर लेना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि वो प्रॉपर्टी आपको मिले, बट उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। वो प्रॉपर्टी एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम वो आपको मिलेगा। वो आप ही की है, वो उसको रख नहीं सकते। क्योंकि आप इस टावर मोमेंट से निकलने के बाद अभी जो आप फिनेंशियल गेन करेंगे, अपने फिनेंस में जो आप स्टेबल होंगे, आपके बिज़नेस को जो एक स्टेबिलिटी मिलेगी, वो स्टेबिलिटी आपको हेल्प करेगी कि आप इस पोजीशन में आ जाएं, आप मैजिशियन के पोजीशन में आ जाएं। और मैजिशियन की पोजीशन में आने का मतलब है कि आप वो मैनिफेस्ट कर पाएँ जो आप चाहते हैं। और इस मैनिफेस्टेशन के लिए आप बैठेंगे नहीं, आप इंटरनली काम भी कुछ करेंगे, जिससे आपकी जो वो प्रॉपर्टी जो आपके रिलेशन और रिलेटिव में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फंसी हुई है, वो आपको मिल सके। और मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है कि जो नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी जॉब में आएगी, जिस पे गॉड का जजमेंट हुआ है जो आपके प्रोग्रेस के लिए, वो आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके प्रोग्रेस में एक नए आयाम को लेकर आ रही है। वो आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाएगी। कहने का मतलब है कि जिस पास्ट में आप जहाँ जिस पोजीशन पे थे, वो आने वाला फ्यूचर कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। अभी आप मायूस होकर उस डिचिंग के बाद, उस लेग पुलिंग के बाद आप मायूस होकर मूव ऑन तो आप कर गए हैं। उसके बाद गॉड ने आपको आपके गिफ्ट दिए हैं, जजमेंट हुआ है। गॉड ने आपके हिस्से की चीज़ आपको वापस की है। इमोशनल ग्राउंड पर इमोशनली करके आपकी जो लेग पुलिंग की गई और आपकी प्रॉपर्टी को जो होल्ड किया गया और आपको देने की नीयत जो लोगों की नहीं है, उस पर आप मैजिशियन की सिचुएशन में आएंगे। और वहाँ से आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो एंसेस्ट्रल है या जो आप अपनी मेहनत या जॉब से अर्न करेंगे या आप अपनी बिज़नेस से बनाएंगे, वो उसकी अथॉरिटी में, फुल अथॉरिटी में आप फ्यूचर में आने वाले हैं। वो पूरी की पूरी आपके हाथ में होगी। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। जो भी आपने पास्ट में खोया है, वो सब कुछ आपके पास होगा। मोस्टली मनी, पैसा और अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी और आप एक बहुत ही ब्लेस्ड फिनेंशियली और अथॉरिटेटिव इंसान होंगे। पावर आपके हाथ में होगी। तो ये रीडिंग मोर ओवर आज मुझे यही बता रही है कि पास्ट में जितनी भी डिचिंग और ब्लैक एनर्जी की वजह से और इमोशनल ट्रस्ट गेन करके आपकी जो लेग पुलिंग हुई थी, उन सारी चीज़ों पर जजमेंट आ चुका है। और उससे जो आपके हिस्से की जो चीज़ थी, वो गॉड ने आपको दे दी है। वो आपके रास्ते में है और आप कहीं ना कहीं उसमें एक प्लान भी बना रहे हैं कि अब इसको कैसे एग्जीक्यूशन में लाना है।
बट आप रेडी हैं, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे और आप मैजिशियन की सिचुएशन में आ गए हैं। और ये मैजिशियन आपको इस किंग ऑफ वैंड्स की सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगा फ्यूचर में, जो आपकी लाइफ को फिनेंशियली कम्प्लीटली स्टेबल कर देगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर मेरी रीडिंग आपके से थोड़ी भी रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें अपने जीवन में, आबाद रहें। बाय बाय।